नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में राकेश टिकैत की हुंकार, गांधीनगर के घेराव का वक्त आया, जरूरत पड़ी तो किसान ट्रैक्टर से तोड़ देंगे बैरिकेड्स। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राफेल डील पर दिग्विजय सिंह का तंज, पीएम फ्रांस कहीं इसी पर पर्दा डालने तो नहीं जा रहे। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि असम में वोटर लिस्ट में थे सिर्फ 90 नाम, लेकिन वोट पड़ गए 171 पर, जिसके बाद 5 अफसर कर दिए गए हैं सस्पेंड। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर असम के चुनाव से निकल के आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात में टिकैत की हुंकार, गांधीनगर के घेराव का वक्त आया, जरूरत पड़ी तो किसान ट्रैक्टर से तोड़ेंगे बैरिकेड्स। जी हां दोस्तों, पिछले 4 महीने से भी अधिक समय से देश भर के किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। किसान नेता अब दिल्ली की सीमाओं के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी वहां पंचायत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने गुजरात दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब गुजरात में प्रदर्शन करने का समय आ गया है, अगर जरूरत पड़ी तो किसान यहां के बैरिकेड्स भी तोड़ देंगे। गुजरात में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यहां के किसान अपने आंदोलन में ट्रैक्टर लेकर आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि गांधीनगर का घेराव करने और सड़कों को बंद करने का वक्त आ चुका है। यदि इस दौरान हमें बैरिकेड्स तोड़ने की भी जरूरत पड़े तो हम उसे तोड़ देंगे। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के साथ साबरमती आश्रम भी गए, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। अपने गुजरात दौरे पर राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ के किसान सरकार की प्रणाली से खुश नहीं हैं। साथ ही टिकैत ने कहा कि गुजरात के किसान दहशत में हैं और जल्दी ही सब लोग आंदोलन में शामिल होंगे। आगे टिकैत ने कहा कि गुजरात में किसानों की जमीन छीनी जा रही है। सरकार इसी गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहती है और किसानों की जमीन को कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पूरे देश के किसान इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। आगे टिकैत ने कहा कि गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण किसानों को मुकदमे झेलने पड़ रहे हैं। अगर देश भर के किसान गुजरात के किसान के साथ खड़े ना होते तो यहाँ के लोगों को जेल जाना पड़ता। यहाँ पर आंदोलन नहीं है, बल्कि यहाँ के किसानों को जबरदस्ती खुश रहने को कहा जा रहा है। इसके अलावा टिकैत ने कहा कि गुजरात के किसानों को 3 रुपए किलो में आलू बेचना पड़ता है। गुजरात का किसान दहशत में है, इसलिए यहाँ आंदोलन करना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल डील पर दिग्विजय सिंह का तंज, पीएम फ्रांस कहीं इस पर पर्दा तो डालने नहीं जा रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत फ्रांस के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर अब एक नया बवाल खड़ा हो गया है। फ्रेंच रिपोर्ट में इस डील में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद से ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। इन आरोपों को लेकर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये जो नया खुलासा हुआ है उससे साफ है कि राफेल डील में हेराफेरी हुई है। दिग्विजय सिंह ने कहा प्रधानमंत्री हेराफेरी में सीधे तौर पर शामिल हैं, क्योंकि राफेल डील में सारी प्रक्रिया को ताक पर रखा गया है। रक्षा मंत्री को भी इसकी खबर नहीं थी। उन्होंने इस मामले में जेपीसी जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अब फ्रांस जाने वाले हैं, कहीं इस मामले पर पर्दा रखने के लिए तो नहीं जा रहे। रणदीप सुरजेवाला ने भी आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा इस पूरे लेन देन को गिफ्ट टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी गई। अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो इसे गिफ्ट टू क्लाइंट्स क्यों कहा गया? क्या ये छिपे हुए ट्रांजैक्शन का हिस्सा था? ये पैसे जिस कंपनी को दिए गए वो मॉडल बनाती ही नहीं है। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ रुपए के राफेल रक्षा सौदे से जुड़े मामले में सच्चाई सामने आ गई है। ये हम नहीं, फ्रांस की एक एजेंसी ने खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब 2 सरकारों के बीच रक्षा समझौता हो रहा है तो कैसे किसी बिचौलिए को इसमें शामिल किया जा सकता है? उन्होंने कहा कि क्या अब प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे? दरअसल फ्रांस की पब्लिकेशन मीडिया पार्ट ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में दावा किया है कि दसॉ एविएशन के राफेल डील के लिए भारत में एक बिचौलियों को 1.1 मिलियन यूरो, करीब 10 करोड़ रुपए दिए थे। इसके अलावा दसॉ के 2017 में ऑडिट में 5,08,925 यूरो को गिफ्ट टू क्लाइंट्स के तौर पर दिखाया गया है। फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के सवाल पर दसॉ ने बताया था कि उसने राफेल विमान के 50 मॉडल एक भारतीय कंपनी से बनवाए। इसके लिए एक मॉडल पर 20,000 यूरो दिए गए। हालांकि यह मॉडल कहां और कैसे इस्तेमाल किए गए इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम
वोटर लिस्ट में थे सिर्फ 90 नाम, वोट पड़ गए 171, 5 अफसर सस्पेंड। जी हां दोस्तों, असम में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस बीच असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर हुए बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। दरअसल इस बूथ पर मात्र 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन यहां कुल 171 वोट पड़े हैं। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि यह मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। इस जगह दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। आपको बता दें कि हाफलोंग में इस बार कुल 74% मतदान हुआ है। उन्होंने बताया कि इस घटना के सामने आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 चुनाव अधिकारियों को निलंबित करके यहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। यह मतदान केंद्र खोटली एलपी स्कूल के 107 में था। हालांकि इस मतदान केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने के लिए अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। दीमा हसाओ के पुलिस उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से निलंबन आदेश 2 अप्रैल को ही जारी किया गया था, लेकिन यह सोमवार को नजर में आया। कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के लिए चुनाव आयोग ने एक लहांगुम सेक्टर ऑफिसर प्रहलाद सी रॉय पीठासीन अधिकारी, परमेश्वर चारंगसा प्रथम मतदान अधिकारी, स्वराज कांतिदास द्वितीय मतदान अधिकारी और एल थीक तृतीय मतदान अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि मतदान केंद्र के लिए मतदाता सूची में सिर्फ 90 नाम थे, लेकिन ईवीएम में कुल 171 वोट पड़े हैं। एक अधिकारी ने बताया कि गांव के प्रधान ने मतदाता सूची को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और वह अपनी सूची लेकर वहां आ गया। इसके बाद गांव के लोगों ने उसी सूची के हिसाब से मतदान किया। हालांकि अभी तक पूरी तरह से यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चुनाव अधिकारियों ने गाँव के प्रधान की मांग क्यों स्वीकार कर ली और वहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे या नहीं, या फिर इसमें उनकी क्या भूमिका। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक पैर से बंगाल जीतूंगी और 2 पैर से दिल्ली, ममता बनर्जी ने जताए पीएम बनने के इरादे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में चल रहे विधानसभा चुनावों में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। पैर में चोट होने के बावजूद ममता व्हील चेयर पर रोड शो और रैलियां कर रही हैं। सोमवार को हुगली में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वह एक पैर से बंगाल जीतेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का भी इरादा जाहिर किया। ममता ने हुगली में रैली के दौरान कहा, मैं अपने एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में मैं अपने 2 पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। ममता ने राज्य में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, 8 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी, यह भाजपा मंडल द्वारा किया गया था। वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए क्या उन्हें थोड़े समय के भीतर ही चुनाव संपन्न नहीं करना चाहिए था। बता दें कि बीते महीने नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी को पैर में चोट लगी थी। ममता ने आरोप लगाया था कि उन पर जानबूझकर यह हमला किया गया था। हालांकि बाद में पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट में कहा था कि ममता को हादसे में चोट लगी थी, उन पर हमले का कोई सबूत नहीं मिला था। आयोग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि नंदीग्राम में 10 मार्च को ममता बनर्जी को कार के दरवाजे से चोट लगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में गरजे राकेश टिकैत, कहा पूरे देश के किसानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार, डर का माहौल। जी हां दोस्तों, केंद्र के मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता देश भर में जाकर किसानों को इस कानून की कमियों के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत राजस्थान के बाद 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पहुंचते ही उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के किसानों में डर का माहौल है और इसको निकालना पड़ेगा। जनसत्ता की खबर के मुताबिक राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद थे। किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के किसानों को भी आंदोलन में शामिल होने को लेकर कहा कि उन्हें खुद तय करना है कि वो इस आंदोलन में किस तरह भाग लेंगे। किसान नेता ने बनासकांठा जिले के पालमपुर में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ के किसानों को भी आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन उन्हें खुद तय करना होगा कि वो किस तरह इस आंदोलन में शामिल होंगे। राकेश टिकैत ने युवाओं से भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से गुजरात में रिलायंस को 60 गांव दे दिए गए, वैसे ही सरकार पूरे देश में किसानों की जमीन छीनना चाहती है। गुजरात के किसान सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अदालत जा चुके हैं, लेकिन सरकार वहां भी किसानों को प्रताड़ित करेगी। किसान नेता ने कहा कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और गुजरात के लोग भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लें, ताकि यह पता चल सके कि जिस राज्य के नेता केंद्र सरकार में बैठे हैं, वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। गौरतलब है कि किसान नेता युद्धवीर सिंह भी पिछले दिनों गुजरात दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही किसान नेता को गिरफ्तार किया था। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने गुजरात जाने का ऐलान किया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल विमान डील, कांग्रेस का आरोप, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी की सच्चाई आई सामने, मामले की हो निष्पक्ष जांच। जी हां दोस्तों, फ्रांस से 36 राफेल खरीदने के मामले में कथित भ्रष्टाचार पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राफेल विमान डील पर कांग्रेस ने कहा कि 60,000 करोड़ की सच्चाई सामने आई है। राफेल खरीदी पर बिचौलिए और कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट ने स्वीकार किया है कि उसने भारत के साथ राफेल डील में एक मिडिलमैन को 1 मिलियन यूरो उपहार के तौर। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार के पास अब भी वक्त है कि इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे। सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की जांच एजेंसी ने जब कंपनी की जांच की गई तो उसमें कमीशन खोरी के केस सामने आए। ऐसे में कांग्रेस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में भारत और फ्रांस की दोनों सरकार की संलिप्तता बराबर की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पहुंचे गुजरात, किसानों से बोले यहाँ डर का माहौल, इसे निकालना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर हैं। राकेश टिकैत ने अपने गुजरात दौरे पर कहा कि यहाँ के किसानों में डर का माहौल है और इसको निकालना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से गुजरात में प्रवेश किया। इस दौरान गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी रहे शंकर सिंह वाघेला भी उनके साथ मौजूद थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने बनासकांठा के पालमपुर में किसानों को संबोधित में करते हुए कहा कि गुजरात के लोग आंदोलन में कैसे शामिल होंगे यह उन्हें खुद ही तय करना होगा। साथ ही उन्होंने गुजरात के युवाओं से आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना चाहती है। जिस तरह से गुजरात में रिलायंस को 60 गांव दे दिए गए, वैसे ही सरकार पूरे देश में किसानों की जमीन छीनना चाहती है। गुजरात के किसान सरकार के इन फैसलों के खिलाफ अदालत जा चुके हैं, लेकिन सरकार वहां भी किसानों को प्रताड़ित करेगी। राकेश टिकैत ने राजस्थान के आबू रोड से होकर गुजरात के बनासकांठा में प्रवेश किया। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सारे दस्तावेज हैं। साथ ही उन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाते हुए कहा यदि गुजरात में प्रवेश करने के लिए इसकी भी आवश्यकता हो तो वे इसे भी लेकर आए हैं। राकेश टिकैत सोमवार को साबरमती आश्रम भी जाएंगे, साथ ही वे बारदोली भी जाएंगे जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों के समर्थन में आंदोलन किया था। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गुजरात के लोग भी आंदोलन में बड़ी संख्या में भाग लें ताकि यह पता चल सके कि जिस राज्य के नेता केंद्र सरकार में बैठे हैं वहां के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के लिए ट्रैक्टर ही टैंक है। साथ ही उन्होंने युवाओं से ट्रैक्टर और ट्विटर दोनों पर सक्रिय रहने का आग्रह किया। इसके अलावा राकेश टिकैत ने कहा कि मीडिया किसानों के आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं। बता दें कि पिछले दिनों किसान नेता युद्धवीर सिंह को अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से ही किसान नेता को गिरफ्तार किया था। युद्धवीर सिंह की गिरफ्तारी के बाद राकेश टिकैत ने गुजरात जाने का ऐलान किया था। राकेश टिकैत के गुजरात आने से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया था। बताते चले कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत होने के बाद ही कोई समाधान नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल इलेक्शन 2021, सीएम ममता की चेतावनी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी, एक पांव से ही बंगाल जय करूंगी। जी हां दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हुगली जिले के बंडेल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पर गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा चुनाव के पहले जानबूझकर मेरा एक पांव तोड़ दिया गया है, लेकिन एक पांव से ही मैं बंगाल जय करूंगी और 2 पांव से आने वाले दिनों में दिल्ली दखल करूंगी। नंदीग्राम में पुलिस ने किया था अत्याचार। ममता बनर्जी ने कहा कल फिर मतदान है, चुनाव के पहले पुलिस अत्याचार करे तो उसका वीडियो बनाए और उसे वायरल कर दे। नंदीग्राम में भी बूथ एजेंट को मारा, उसका नाक तोड़ दिया गया था, लेकिन जो ठान लेना होगा कि जान से मार दे फिर भी बूथ नहीं छोड़ेंगे। नंदीग्राम के चुनाव के पहले भी अत्याचार किया था, इस कारण मुझे बूथ में बैठना पड़ा था। ममता बनर्जी ने कहा मैं तो जीतूंगी ही, जहां भी खड़ी होंगी वहीं से जीतूंगी, लेकिन और सीटों पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने फिर से चंडी पाठ किया और अल्लाह का नाम लेकर दुआएं मांगी। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूं, हम सभी एक हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। गुजरात बंगाल पर शासन नहीं करेगा, आने वाले दिनों में मैदान में खेलना होगा और बीजेपी को खाली करना होगा, दंगा करने पर पंगा लेना होगा। ममता बनर्जी
ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले का जिक्र किए बिना कहा कि गृह मंत्री बंगाल में बैठे रहते हैं, बंगाल दखल करेंगे, लेकिन पुलवामा में हमले हुए और पुलिस पर हमले हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के नाम पर चुनाव बंद नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह पैसे देती हैं, सभी लोगों को इंजेक्शन दें, लेकिन इंजेक्शन नहीं दिया और अब बार बार लॉकडाउन किया जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोचिंग बंद करने के फैसले पर छात्रों का बवाल और हंगामा, पुलिस ने की फायरिंग। जी हां दोस्तों, देश में मौजूदा समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही है और ये लहर पहली वाली से ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है। आज ही देश में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के सासाराम में कई छात्र सड़क पर उतरे और तोड़फोड़ करने लगे। बता दें कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया था, जिसके बाद छात्रों के बीच खासा गुस्सा देखा जा रहा है। कोरोना को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के खिलाफ कई छात्र सड़कों पर उतरे और तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान छात्रों ने गौरक्षणी मोहल्ले में कई वाहनों के शीशे भी तोड़ डाले। इसके बाद छात्रों ने जिला समाहरणालय और कोर्ट के बाहर पहुंचकर वहां भी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने हवाई गोलीबारी की और छात्रों को पीछे ढकेलने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। इसके अलावा घटनास्थल पर जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे और तनाव को कम करने की कोशिश की। बता दें कि बिहार के कोचिंग एसोसिएशन ने शैक्षणिक संस्थान, स्कूल और कॉलेज को बंद करने के फैसले पर रविवार को आक्रोश जताया था। एसोसिएशन का कहना है कि इससे बिहार की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। कोचिंग एसोसिएशन ने इस फैसले के लागू होने के तुरंत बाद बैठक की और शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। शिक्षकों ने कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए शिक्षण संस्थान को खुला रखना चाहिए। बता दें कि देश में कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और इससे बचने के लिए सरकार और अधिकारी मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रंग लाई ममता बनर्जी की अपील, इस हॉट सीट पर टीएमसी के लिए प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने पिछले ही दिनों कांग्रेस समेत देश के प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उनकी यह अपील रंग लाती दिख रही है और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सोमवार को टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगी। जबलपुर की रहने वाली जया बच्चन मूल रूप से बंगाल की ही हैं। इसी के चलते अक्सर अमिताभ बच्चन को बंगाल का दामाद भी कहा जाता रहा है। टीएमसी ने जया बच्चन को अपनी स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया है। रविवार देर शाम को जया बच्चन कोलकाता पहुंची और सोमवार को टॉलीगंज से टीएमसी कैंडिडेट अरूप बिस्वास के समर्थन में कैंपेन करेंगी। बिस्वास का मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो से हो रहा है। नंदीग्राम के बाद यह सीट भी काफी चर्चा में है। एक तरफ 3 बार के टीएमसी विधायक अरूप बिस्वास अपनी सीट बचाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो बीजेपी की ओर से मैदान में उतर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो एक लोकप्रिय गायक हैं और खासतौर पर बांग्ला सिनेमा में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। टॉलीगंज की बात करें तो यह इलाका बांग्ला सिनेमा का गढ़ है। इस बीच उनके खिलाफ प्रचार के लिए जया बच्चन का आना विपक्षी दलों को एकजुटता का भी संदेश है, जिसकी अपील टीएमसी की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी ने की थी। इससे पहले बीते महीने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी बंगाल में टीएमसी के समर्थन में कैंपेन करेगी। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी बंगाल में भ्रम और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रही है, हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले आरजेडी के चीफ तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारा कर्तव्य है कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई ममता बनर्जी का साथ दें और उन्हें मजबूती प्रदान करें। यही नहीं, लंबे समय तक बीजेपी की साथी रही और अब अलग होकर महाराष्ट्र की सरकार चला रही शिवसेना ने भी टीएमसी के समर्थन का ऐलान किया है। इस एकता से अलग है कांग्रेस, तेजस्वी पवार से कर चुकी है यह अपील। शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने पिछले दिनों ममता बनर्जी को असली शेरनी करार दिया था। इसके अलावा एनसीपी मुखिया शरद पवार ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है। हालांकि महागठबंधन के इन प्रयासों से कांग्रेस दूर है और बंगाल की लड़ाई को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील करने के प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने तेजस्वी यादव और शरद पवार को चिट्ठी लिखकर ममता को समर्थन देने के फैसले पर दोबारा विचार करने को रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई महापंचायत में सरकार पर गरजे नरेश टिकैत, कहा उच्ची हरकतों से बाज आए बीजेपी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करते हुए किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश टिकैत द्वारा बुलाई गई महापंचायत में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। बॉर्डर पर हुई महापंचायत में आंदोलन को तेज करने की रणनीति तय की गई। वहीं हाल ही में हुए राकेश टिकैत पर हमले पर भी चर्चा की गई। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी अच्छी हरकतों से
पास आए और इस मसले को जल्द हल करे। हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। किसान हमारा परिवार है और हम आज बॉर्डर पर इनकी हौसला अफजाई करने आए हैं। उन्होंने कहा, यदि किसान नेता या किसान पर आंच आई तो देश की सड़कों पर किसान होगा। अलवर में हुई घटना की हम निंदा करते हैं, ये गलत है। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस पंचायत को लेकर किसान संगठनों के पदाधिकारियों को संदेश भेजा गया था। यही वजह है कि बॉर्डर पर दूर दूर तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आए। नरेश टिकैत ने एक बार फिर मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले और किसान को पराया ना समझे। किसान बॉर्डर पर 4 महीने से अधिक समय से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। महीनों पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। बातचीत फिर से शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। 3 नए खेती कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल चुनावों में राहुल गांधी के ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6,000 रुपए महीने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कहा है कि केरल में आज 2 चुनाव हो रहे हैं, एक केरल के भविष्य के लिए, एक केरल विधानसभा के लिए। दूसरा चुनाव ही वायनाड का भविष्य है। हमारे पास केरल के लिए एक विजन है। राहुल गांधी ने केरल के प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6,000 रुपए महीने देने का वादा करते हुए कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है। केरल के इतिहास में हम प्रत्येक आदमी को न्यूनतम आय देने का वादा करते हैं। प्रत्येक आदमी के खाते में हर महीने 6,000 रुपए आएंगे। ये केरल से गरीबी खत्म करने के लिए एक कदम है। इसके बाद लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। केरल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी सालाना आय 72,000 रुपए से कम हो। हम सभी को न्यूनतम आय प्रदान करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूडीएफ केरल के लोगों के लिए कर सकती है। आपने मुझे वायनाड के सांसद के रूप में चुना। मेरे लिए जरूरी है कि यूडीएफ की सरकार वायनाड को एक। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।